नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे किसान बीमा की। मोदी सरकार ने किसानों को एक बेहतर तोहफा दिया है। सरकार ने लोहड़ी के इस मौके पर पीएम किसान बीमा पर मोहर लगा दी। अब फसल नुकसान होने के तुरंत बाद किसानों को 25% मुआवजा मिलेगा और इसके लिए सरकार ने रबी और खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम भी घटाया है। पहले किसानों को जहां 15% तक प्रीमियम देना पड़ता था, अब केवल 1.5% से 2% तक प्रीमियम देना होगा। कैबिनेट के इस फैसले से कुदरती कहर से कराह रहे किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इन योजनाओं को लागू करने में सरकार के पसीने भी छूटेंगे, क्योंकि कई योजनाएं लागू की गई लेकिन किसानों को उन योजनाओं से ज्यादा फायदा नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि क्या अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे? इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज के लोकतंत्र में। आलोचनाओं से घिरी मोदी सरकार ने किसानों को लोहड़ी के मौके पर सौगात देने की कोशिश की है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन सबसे अहम सबसे खास रहा किसानों को फसल बीमा योजना के जरिए फायदा पहुंचाना। इस योजना से अब किसानों को कम प्रीमियम पर पूरे नुकसान की भरपाई की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मोदी सरकार ने लोहड़ी पर किसानों को तोहफा दिया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के पीछे मकसद है किसानों को कम प्रीमियम पर नुकसान की पूरी भरपाई करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस बहुप्रतीक्षित योजना पर आखिर मोहर लगी गई। नई फसल बीमा योजना इस साल खरीफ की फसल पर लागू होगी, जो मौजूदा 2 योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और परिवर्तित NIS की जगह लेगी। आज की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि एक नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब बीमा दावों का भी तेजी के साथ निपटारा किया जा सकेगा। इसके तहत फसल का नुकसान होने पर किसानों को दावे की 25% राशि फौरन दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत किसानों को अनाज एवं तिलहन की फसल के लिए 2% तक और कपास की फसलों के लिए 5% तक प्रीमियम रखने की मंजूरी दी है। अभी तक जो योजनाएं बीमा की चल रही थी अपने देश में, उसमें 15% तक मैक्सिमम प्रीमियम देना पड़ता था। मोदी सरकार ने आज ये तय किया है कि खरीफ में सभी फसलों के लिए मैक्सिमम 2% और रबी में 1.5% प्रीमियम होगा। तो किसानों के लिए ये अमृत योजना यदि इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कम लगाओ ज्यादा पाओ, सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान, इस भाव से पूरे देश के अंदर ये योजना निश्चित रूप से प्रभावी होगी। किसानों को मोदी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। फसल बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके बाद किसानों को कम प्रीमियम पर पूरी फसल की सुरक्षा मिल पाएगी। इस योजना के तहत किसानों को बीमा की रकम का अधिकतम 2.5% ही देना होगा। वहीं दलहन और रबी फसलों के लिए 2% प्रीमियम देना होगा। नई योजना से केंद्र सरकार का फसलों के प्रीमियम पर खर्च 3,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। आजादी के बाद पहली बार फसल बीमा योजना का सरलीकरण किया गया है। एक जटिल नियमों के जाल से उसको मुक्त कर सरल बनाया गया है और इसमें हर तरह से किसानों को जो दिक्कतें आती थी, समस्याएं आती थी, उसका निवारण किया गया है। कुदरत के कहर से कराह रहे किसानों को अब थोड़ी राहत मिलेगी। इस बीमा योजना से देश के छोटे बड़े करीब 14 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। हालांकि इस फैसले के बाद मोदी सरकार के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। फसल बीमा के बारे में किसानों को जागरूक करना और बीमा करने वालों की कमी भी एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए बैंकों पर बोझ डालना संभव नहीं होगा। खेती और किसानों के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता और सक्रियता के भी बड़े मायने होंगे, जिनसे पार पाने में
मोदी सरकार के पसीने भी छूट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। शुरुआत बेहद उम्दा है और उम्मीद की जाएगी कि आगे भी किसानों को इसका फायदा मिले। किसानों के लिए जो संजीवनी एक अमृत योजना की बात जो कही है कृषि मंत्री ने, अब उम्मीद करेंगे कि वो अमृत योजना ही साबित हो किसानों के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिलाल लखवी साहब हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ शिव किरण सिंह राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शेखर दीक्षित प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच, तीनों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम मामले पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शेखर दीक्षित जी, सबसे पहला सवाल आपसे। बेशक एक बहुत उम्दा तोहफा लोहड़ी के मौके पर दिया है प्रधानमंत्री ने तमाम किसानों को, क्योंकि जहां लगातार किसानों का रकबा घटता जा रहा था, खेती से लोग हटते जा रहे थे, वैसे कृषि प्रधान देश में एक संजीवनी के तौर पर ये योजना सामने रखी गई, जिसका मुख्य मकसद यह है कि किसानों को कम से कम प्रीमियम पर उनके नुकसान की ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जा सके। लेकिन क्या ये योजना वाकई में किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी? देखिए आनंद जी, पहली बात तो ये है कि अब मेरी आवाज आ रही है जी? आनंद जी, पहली बात तो ये है जी कि किसानों के लिए योजना का घोषणा किया गया, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। लेकिन ये जमीनी स्तर पर कार्यान्वित कैसे कराई जाएगी? इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना गरीबों के लिए लागू कराई, आज उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, वो गायब हो गई। इससे पहले गन्ना मिल मालिकों को सब्सिडी देने के नाम पर 6,000 करोड़ देने का कहा। गन्ना किसानों की हालत इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले से और खराब हो गई है। 1400 करोड़ रुपए तो अकेले यूपी में दिए, जिसमें से 1900 करोड़ आज तक बकाया है। स्वच्छता अभियान माननीय मोदी जी ने चलाया, लेकिन जहां मोदी जी ने झाड़ू लगाई वही आज गंदगी पड़ी हुई है, जहां उनके लोगों ने फोटो खिंचवाई वही एक जरूरी पड़ी हुई है। जब तक कोई भी योजना जमीन पे लागू नहीं होगी, जब तक किसी भी योजना का जमीन पे क्रियान्वित नहीं होगा, किसी भी गरीब किसान को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो फिल्मी इवेंट की तरह रोज नए पे नए घोषणे और नए पे नए चीजें लाई जा रही हैं। जैसे एक इवेंट होता है 4 दिन 5 दिन के लिए, जैसे योगा डे मनाया गया, हजारों करोड़ बर्बाद किया गया। तो ये जमीन पे कैसे इसको लागू कराएंगे, ये बहुत एक अहम सवाल है। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, जो आत्महत्या जब किसान कर रहा है, किसान निरंतर मर रहा है, उस समय यहाँ की सरकार सफाई में महोत्सव मना रही है, यहाँ का पूरा अमला वहां बैठा हुआ है। और जब केंद्र से पैसा देने की बारी आती है तो केंद्र और प्रदेश दोनों लोग आपस में सिर्फ लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं किसान को कोई फायदा नहीं मिलता। अभी कल काकोरी में, लखनऊ के पास काकोरी जिला है, वहां एक किसान ने आत्महत्या करी, 3 दिन पहले हमीरपुर में आत्महत्या करी, उससे पहले निरंतर आत्महत्याएं हो रही हैं। जब तक जमीनी स्तर पे इस चीजों को रोकेंगे नहीं, तब तक इन सब चीजों का फायदा क्या है? आज कहा है, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर वो किसी और नई चीज को ले आएंगे, फिर कहेंगे नया जुमला है, हम इस पे काम करेंगे। स्वागत है, ये अच्छी चीज है। अगर किसानों को वास्तव में इसका लाभ मिल सकता है तो बहुत अच्छी। जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, उसमें किसानों को कितने % लाभ मिला है? ठीक है, कितने % किसानों को जमीन पे योजनाएं पता है या उनका लाभ है? ठीक है, इस वक्त अमित पुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। अमित पुरी जी, शेखर दीक्षित जी का ये कहना है इस योजना के बारे में कि योजना लागू की गई, ठीक है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक सवाल निशान उठता है, क्योंकि मोदी सरकार में पिछली जो भी योजना लागू की गई हैं उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया और इसी के चलते उनका जो सही फल है वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। एक बेहतर उम्मीद के साथ, एक बेहतर तरकीब के साथ ये योजना लागू जरूर की जा रही है, जिसका मकसद भी काफी उम्दा है कि किसानों को कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। लेकिन क्या वाकई में इस योजना को धरातल पर उतारने का सही क्रियान्वयन हो पाएगा? देखिए, संघीय ढांचे में योजनाएं प्रदेश की सरकार के साथ तालमेल करके ही लागू होती हैं और ये भारत के संविधान की एक विशेषता भी है और विविधता भी है। एनडीए की पिछली सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई गई और पूरे तौर पे किसानों को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। अभी पिछले दिनों जिस तरह से फसलों के ऊपर नुकसान हुआ, सरकार ने मुआवजा धनराशि को बढ़ाने का और जिस तरह की खेत की जोत थी उसके रकबे को कम करके और मुआवजे की राशि को बढ़ाने का काम किया, और वो भी राज्यों के माध्यम से ही चेक बंटने थे। केंद्र की सरकार उसमें सीधे चेक बांटने की योजना में
नहीं थी। केंद्र की सरकार को उसमें फाइनेंशियल इनपुट देना था और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पॉलिसी डिसीजन करना था। दुर्भाग्य से पिछली कांग्रेस की सरकारों में जो पॉलिसी पैरालिसिस की बाकी सरकारों की पॉलिसी में क्या क्या फेल्योर रहे, इसके बजाय अच्छा ज्यादा अच्छा ये है कि हम आप भरोसा दिलाएं जनता को क्यों ये योजना सही है। और मैं फेल्योर गिनाई नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कहा गया कि यह सरकार लगातार चीजें और डिसीजन ले रही है, तो यह सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित नहीं है। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे हो, किसानों के मुद्दे पे हो, हर मुद्दे के ऊपर त्वरित डिसीजन लेकर के योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए संघीय ढांचे के अंदर प्रस्तुत कर रही है। हम केंद्र के अधिकारों में ऐसा नहीं कर सकते कि राज्यों के तमाम अधिकारों को घटा करके केंद्र में निहित कर ले, वो भारत के संविधान के प्रतिकूल होगा। अब हम ये केंद्र स्तर से मॉनिटरिंग जरूर करेंगे और ये प्रयास होगा कि राज्यों में इन योजनाओं के प्रतिफल सही तरीके से लागू हो। एक प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने किसानों के संदर्भ में, किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी यही काम किया था, मुआवजे के संबंध में किया, और अब हमारी कोशिश ये भी है कि किसानों को जो ऋण मुहैया कराया जा रहा है वो भी सस्ती दरों पर कराया जाए, जिससे देश में किसान की आत्मनिर्भरता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक इम्पीटस दिया जा सके, एक आगे गति दी जा सके, ये हमारी कोशिश होगी। ठीक है, हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़े हैं। हिलाल नकवी साहब, इस योजना से फसल बीमा संरक्षण में जो अभी तक तकरीबन 20,000 करोड़ हेक्टेयर का जो एरिया है, उसका 50% जो एरिया है वो इस बीमा योजना के बाद कवर होगा, जो कि अभी तक सिर्फ 24 से 25% था। अनुमान के मुताबिक तकरीबन 16,000 करोड़ तक का अतिरिक्त भार सरकार के पास आ सकता है। एक चुनौती तो ये हुई, दूसरी चुनौती आती है कि आप किसानों को जागरूक कैसे करेंगे, और तीसरी चुनौती ये आती है कि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से मुआवजे का वितरण करने की कोशिश की थी उसमें कई खामियां पाई गई थी, तो वैसी ही ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत यहां पर भी हो सकती है कि ताकि जो सही हाथों में पैसा पहुंच सके। आनंद, देखिए, ये जो योजना कही जा रही है कि किसानों को एक तोहफा है और नई योजना है, तो ये कहीं से भी नई योजना नहीं है। ये योजना जो है ये पहले से चल रही है। प्रीमियम जो है वो जरूर जो है इसके अंदर फिर से रीडिफाइन किए गए हैं। हाँ। जो पहले योजना हुआ करती थी जिसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहा करते थे, 2011 में ये लागू की गई थी, तब प्रीमियम हुआ करता था 1.5% से लेकर के अधिकतम 3% तक की। आज की तारीख में ये जो प्रीमियम है ये 2% से लेकर के और 5% तक की कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद होगा कि मई 2015 में बंगाल में प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार की एक योजना घोषित की थी जिसको कहा था जीवन ज्योति योजना के नाम से। हाँ। जिसमें बंगाल के साथ मिलकर के ये योजना वहां पे लागू की गई थी, हम सबको मालूम है जी। उसमें जो है वो जब पैसा देने की बात आई तो पता लगा कि इसमें केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देगा। स्टाम्प ड्यूटी जब वेव ऑफ करने की बात थी कि हर एक इसके लिए स्टाम्प लगेगा जो 30 से 40 रुपए के बीच में होगा, तो जब स्टाम्प ड्यूटी वेव ऑफ करने की बात हुई कि केंद्र सरकार जो है वो स्टाम्प ड्यूटी के पैसा जो है उसी को वेव ऑफ कर दे, तो केंद्र सरकार ने कहा कि कृषि जो है वो राज्य का विषय है, केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती है। जो योजना मई में चालू हुई थी 2015 में, जुलाई 2015 को समाप्त हो गई और उसमें भी इसी प्रकार का हल्ला गुल्ला हुआ था। जैसा कि अभी हमारे भाई शेखर ने कहा है, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो है वो घोषित की गई और उन योजनाओं में जितना पैसा खर्च हुआ उससे कहीं ज्यादा पैसा उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ, जिसके लिए स्वच्छ भारत योजना जो है वो हम सब लोग जानते हैं। ये तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, सीएजी के जो रिपोर्ट है उसके अंदर दिया गया है कि उसमें स्वच्छ भारत अभियान पे पैसा कम खर्च हुआ है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। अगर मात्र घोषणा कर देने से किसी कोई कहता है कि सरकार का पैरालिसिस नहीं है, तो घोषणा सरकार जो है वो किसी को नहीं चाहिए है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा है। जो बुरा हाल किसानों का, कृषकों का इस पिछले 2 सालों में हुआ है, इतना बुरा हाल कभी कहीं देखने को नहीं मिला है। जो इसकी बात कही गई है कि ये योजना शुरू हो रही है, इससे किसानों को लाभ होगा, तो अभी इसका ब्लूप्रिंट आने दीजिए। इसमें पहली और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी किसान हैं, जो छोटे किसान हैं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, जो सीमांत किसान हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, केवल वही लोग इसके द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। जो उसके अंदर बटाई के ऊपर काम करने वाले लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें अभी निकल करके आना शेष रह गई हैं।
इसलिए जो भी अभी ये योजना की घोषणा की गई है, मात्र घोषणा की गई क्योंकि ये योजना पहले से थी और कार्यान्वित थी। ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि उसके अंदर किसानों का भागीदारी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, उतनी तीव्रता के साथ नहीं बढ़ी थी। उसकी अपनी निश्चित रूप से कुछ कमियां थी। चूंकि प्रीमियम कम कर दिया गया है तो उम्मीद की जा रही है कि किसानों की भागीदारी राज्य का सब्जेक्ट है, योजना में बढ़ेगी। कहां प्रीमियम कम कर दिया गया है? अनंत कहाँ कम कर दिया गया है? साहब, जहां प्रीमियम की रकम पहले 15% तक हुआ करती थी, 2% कर दिया गया है। हाँ। जो मैक्सिमम रबी की फसल में आज भी 1.5% प्रीमियम है। उनको जानकारी नहीं है इस बात की। हाँ, जानकारी मुझे है इस बात की साहब, रबी की फसल में मात्र 1.5% प्रीमियम रखा गया है। उसके बाद कपास की फसलों के लिए अलग प्रीमियम तय किया गया, तिलहन की फसलों के लिए 2% प्रीमियम 5% कर दिया गया है। ठीक है जी जी जी। तो जो पहले 1.5 से 3% के बीच में थी, अब वो 1.5 से 5%, 2 से 5% कर दी गई है। ठीक है, तो 1.5% को बढ़ा के 2% कर दिया गया और वहां 5% कर दिया गया। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में शिवराज सिंह जी के पास चलूंगा, जिसके जरिए से वापस आप लौटूंगा आपके पास। जाएगी, उसको भी अभी देखना होगा कि वो इस योजना को कैसे रिसीव करते हैं। ठीक है, अमित पुरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में देखिए आनंद जी, बात चलूंगा। ये पूरा का पूरा किसानों के साथ, उसके बाद कंक्लूड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कह लें। पूरा किसानों के साथ धोखा है, ये झूठ का पुलिंदा है। इस सरकार ने केवल आज तक के घोषणाएं की है, किसान से लेकर जवान तक के किसी के लिए कोई काम आज तक किया ही नहीं है। पूरे देश को गुमराह कर दिया, केवल लच्छेदार भाषण और घोषणाएं ही इस सरकार का काम है केवल। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो बीमा योजना पहले भी थी, 750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके बीमा एजेंसियों को पिछले 2 साल पहले भुगतान किया था। 12,000 करोड़ किसानों को मिलना था, मात्र 50 करोड़ किसानों में बांटकर बाकी सारा का सारा पैसा ये सरकारें खा गईं। इसी तरीके से इन्होंने केवल एक प्रीमियम बढ़ाई, किसानों पर एक बोझ डाला है, किसानों के साथ कोई एहसान नहीं किया है। ये किसान तक पैसा नहीं पहुंचने देंगे, ये किसान के नाम पर एक खाने का रास्ता खोला गया है। अगर यही इनको देना है किसान को, तो जो पहले है नहीं दिया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो FIR दर्ज हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब आज तक कार्रवाई नहीं कर चुके हैं, 2 साल हो गया, तो किस तरीके से? केवल चौधरी चरण सिंह इकलौते नेता था राष्ट्रीय लोक दल के जिन्होंने किसानों के लिए किया। इसके अतिरिक्त ये सब खाली वर्तमान सरकारें जो है दिखावा कर रही हैं। इन्होंने कभी किसानों के लिए न किया है न करेंगे। किसान को कभी इनके ऊपर विश्वास ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं किसान के लिए आज तक। अभी देखिए हुदहुद का देख लीजिए, 2-3 फसलें खराब है, मुआवजा तक के नहीं बांट पाए। जो सरकारें मुआवजा न दे सकती हो, वो प्रीमियम लेकर के बीमा क्या देंगी? 750 करोड़ रुपए किसानों के नाम पर बीमा कंपनियों को खिला करके 12,000 करोड़ खा गए किसान के। ये कितना धोखा कर रहे हैं बार बार, ये हर मौके पर धोखा कर रहे हैं केवल किसान के साथ। जब नहर में पानी नहीं आएगा तब ये कहेंगे पानी की सिंचाई माफ की जाती है, जब पानी नहीं आएगा तो माफ कर देंगे। जब तक पानी आया किसी ने नहीं माफ किया। ये केवल गरीबों के साथ धोखा करते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए, ये तो एक उदाहरण नहीं है। आरोप आपने लगाया है, अमित पुरी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, पूरा वक्त आपको दूंगा मैं। अमित पुरी जी, हेलो। देखिए, केंद्र की सरकार ने एक योजना आज घोषित की। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कोई भी केंद्र की सरकार रही हो, क्या पहले दिन उसने घोषणा की, कोई योजना लाई, उसी दिन ये बात, कोई ये नहीं कह रहा कि योजना में बेसिक फ्लॉ है, कोई ये कह रहा नहीं साहब ये तो हम पहले से लाए हुए थे। तो इसका मतलब आप कुछ सोच समझ के योजना लाए होंगे। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप ये लेके आए थे, तो उस दिन भी आपने कुछ वेल थॉट ऑफ किया होगा, तभी योजना लेकर के आए थे। अरे योजना आई है, उसके बायलॉज आने दीजिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस आने दीजिए। उसमें कहीं फ्लॉ हो तो आप क्रिटिसिज्म के लिए यू आर वेरी मच ओपन और गवर्नमेंट उसको ड्यू कंसिडरेशन देगी। लेकिन जहां हम करें तो बात आसमानी, और अगर वही मोदी साहब कर दे तो वो बात बेईमानी। ये कौन सा तर्क है? किस तरह की आलोचना है साहब? ये तर्क दरअसल अब अगर ये आलोचना है तो ठीक है भाई, केंद्र सरकार की पिछली कुछ योजनाएं रही हैं अमित पुरी साहब, क्योंकि केंद्र सरकार की जो पिछली कुछ योजनाएं रही हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया। जो तमाम बातें कही हिलाल लोकरी साहब ने, शेखर दीक्षित ने, शिवकरण सिंह जी ने, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर समाहित है। इसलिए इस योजना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पिछली योजना के ऊपर सही से काम नहीं हुआ है तो अगली योजना पर क्या होगा?
नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं पहले उतनी मात्रा में चीजें नहीं हुई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो हम उसके लिए सजग रहे, उसके लिए आप वॉचडॉग बनकर के उसको देखें, सरकार को सचेत करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले ही दिन, प्रथमा दिन मक्षिका पाता, योजना आई नहीं, इंप्लीमेंट हुई नहीं, राज्यों ने अपनी उसके अंदर योगदान किया नहीं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे भाई, पॉलिसी के लेवल पे कहीं बात में अगर गड़बड़ी हो, डिसीजन मेकिंग में कहीं पैरालिसिस हो तो बताइए। जी आनंद जी रखिए अपनी राय। आनंद जी, बात इसलिए करी जा रही है, बात इसलिए करी जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, जो उनके लिए सबसे प्रमुख पे था, उनकी पार्टी के लिए क्या वो बंद हो गया पे था, उसको चलाया। क्या वो बंद हो गया? ये सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। जिस जगह पर भाजपा के लोगों ने जिस जगह पर भाजपा के लोगों ने झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाई थी, उस सारी जगहों के आप जो है एक एक फोटो चित्र दोबारा करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा सफाई का क्या आलम है। बात गन्ना किसानों की थी, गन्ना मूल्य जब निर्धारित नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ राज्य में, उससे पहले जब बात हुई थी तब ये कहा था कि 6,000 करोड़ रुपए गन्ना मिल मालिकों को पूरे देश में हम दे रहे हैं, और सबसे और दे रहे हैं बिना ब्याज मुक्त पौसे का, फिर भी 1900 करोड़ रुपए बकाया रहता है। उसके बाद की हम बात कर ले, स्वच्छता मिशन के नाम पे 0.5% टैक्स लगा दिया जाता है, ऑलरेडी पहले से जनता बहुत सारे टैक्स दे रही है। हर एक, अब कल को योग सरकार की एक अपनी असीम योजना है, आप उसको लेकर जमीनों का अधिग्रहण शुरू कर देंगे और आप ये कहेंगे योग की आवश्यकता है। तो जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, उन योजनाओं को जब आप जमीन पे लागू नहीं करवा पा रहे हैं, जिन चीजों को आप पहले ही नहीं दे पा रहे हैं, आप नई कौन सी चीज दे देंगे? सिर्फ इतना कहने का और इतना मेरा पूछने का है कि मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इस योजना को किस तरीके से जमीन पे क्रियान्वित करेंगे। ठीक है शेखर जी, अमित पुरी जी से जवाब हम लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हिलाल नबी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी, हम बस इतनी बात कह रहे थे कि अमित पुरी साहब या जो भी यहाँ पर योजना आई है, हमारा ये पूछना है इसमें नया क्या है। जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, आप कह दी नई योजना उपहार दिया गया है, इसमें क्या चीज नया है, क्या चीज उपहार है, अलावा इसके कि आपने प्रीमियम बढ़ा दिया है। एक बात, दूसरी बात, अमित पुरी जी की बात बिल्कुल सही है, हमने भी कहा कि उसको आने दिए, ब्लूप्रिंट आने दीजिए, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल करके आती है, तो हम कह पाएंगे हो सकता है पिछली योजना से भिन्न हो। लेकिन जो योजना बंगाल के अंदर मई 2015 में इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के घोषित की, वो योजना जुलाई में आकर के बंद हो गई। तो ऐसे में ये कैसे विश्वास किया जा सके कि जो आगे की योजना किसानों से संबंधित है वो आगे निकल पाएगी, जब आप एक प्रदेश के अंदर की योजना को नहीं चला पाए। अभी आपने कहा कि ये संजीवनी साबित होगी, ये योजना संजीवनी योजना के नाम से महाराष्ट्र में भी चल रही है एक योजना, इसी सरकार ने घोषित की है, और वो जो है वो बिजली का बिल माफ करने के लिए किया गया है कि लोगों को, जो किसान है उनको बिजली प्राप्त हो, बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र की वेबसाइट पे देख लीजिए, ना उसके लिए कोई पैसा एलोकेट किया गया और ना ही उसके अंदर कोई कार्य हुआ है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के द्वारा घोषित सरकार है। अभी एक घोटाला इसके अंदर निकल करके आया, इसी सरकार के दौरान निकल करके आया है कि जो प्रीमियम किसानों ने दिया था वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचा ही नहीं। 775 करोड़ की जो बात की जा रही है वो प्रीमियम पहुंचा ही नहीं। अभी हमारे आरएलडी के मित्र ने कहा वो प्रीमियम पहुंचा ही नहीं, और जिसके बदले में 12,000 करोड़ की जो है वो क्या नाम है, इंश्योरेंस था। जहां पर इस प्रकार के हालात है, वहां निश्चित रूप से आप हर चावल थोड़ी पतीली का दबा करके देखेंगे गला या नहीं गला। आपने 2 योजनाएं जो है किसानों से संबंधित घोषित की, दोनों योजनाओं का हर्ष क्या हुआ है आप जाइए जाके देख लीजिए। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गुप्त बात कर रहे हो। अमित पुरी साहब बहुत सीजन और बहुत पुराने वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं है कि हम खाली ये कयास लगा रहे हैं या हम जल्दबाजी में उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अमित पुरी जी, कुछ वक्त पहले भी हमने यही बात कही थी कि जो पिछली जो योजनाएं रही हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्लॉज निकले हैं, वो योजनाएं सही तरीके से संचालित होती नहीं दिख रही हैं, इसीलिए आकर इस योजना पर सवाल उठ रहा है। अमित जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं, तो इससे क्या आशय, नहीं बिल्कुल आवाज आ रही है। इससे क्या आशय समझा जाए कि क्या पिछली योजनाएं अगर कोई कहीं फलीभूत नहीं हुई, मान ले मैं भी किसी
पुरानी कैग की रिपोर्ट पे नहीं जा रहा, मैं किसी अभी स्कैम और स्कैंडल पे नहीं जा रहा। नहीं, लोग आप कहेंगे पार्टीजन अप्रोच से ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, ये डिबेट डीरेल्ड हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर अज्यूमिंगली मान ले कि पुरानी कोई योजना में कहीं फ्लॉ आया है, तो क्या केंद्र की सरकार जो भी मौजूदा समय में है वो क्या कोई निर्णय न ले, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि भैया इस देश के अंदर पिछले 58, 59, 60 सालों में इतने घोटाले हुए, योजनाएं जमीन पे नहीं पहुंच पाई, आत्महत्याएं हुई, इसलिए अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रहने दे और केंद्र की सरकार कोई निर्णय नहीं ले। आपका कहना है कि पिछली योजनाओं में भले कुछ कमियां रही हो या ना रही हो, हमें अब आगे की योजनाओं पर रखना होगा। ठीक है हिलाल जी अमितपुरी जी, एक ब्रेक का दरअसल यहाँ पे वक्त है। हिलाल नकवी साहब, अमितपुरी जी, एक ब्रेक का दरअसल वक्त है। ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा वापस, आप लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जल्द वापस लौटते हैं।